हेलो एवरीवन, आज मैं चाइल्डहुड वुंड्स हीलिंग के बारे में बात करूंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में चाइल्डहुड वुंड्स हीलिंग करना क्यों जरूरी होता है? चाइल्डहुड वुंड्स हीलिंग जरूरी होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में बचपन से ही बहुत सारे कार्मिक्स होते हैं। बचपन से ही वो लोग अपना कर्मा क्लियर कर रहे होते हैं, प्लस उनके फैमिली में भी बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं। बचपन से ही उनको बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं, तो उन चीजों की वजह से बहुत सारे वुंड्स बन जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स बन जाते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं, जिन चीजों को रिलीज करना भी बहुत जरूरी होता है, प्लस उन वुंड्स को भी हील करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन है जिसका कुछ सपना है कि उसको कुछ बनना है, सपोज उसको प्रोफेसर बनना है, पर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जब हम स्टूडेंट लेवल पे होते हैं तब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तब कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर ही हम डिपेंडेंट होते हैं। सो तब अगर सपोर्ट ना मिले घर से तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब सपना पूरा नहीं होता तब बहुत बार हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, या एक अफसोस रहता है कि मैं ये करना चाहती थी, ये मेरा सपना था, पर पूरा नहीं कर पाई मैं, फैमिली की वजह से या फाइनेंस की वजह से, या जो भी रीजन हो। वैसा ही सपोज कोई है जिसके घर में लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है और लड़कियों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। सो वहां पे अगर एक डिवाइन फेमिनाइन रहेगी जो कि फीमेल बॉडी में होगी, तो वहां पे उस लड़की को हमेशा ही दबाया जाएगा, उसको हमेशा ही नेग्लेक्ट किया जाएगा, और जो लड़का होगा उसको हमेशा ही प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो डिवाइन फेमिनाइन होगी उसकी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, या फिर उसका इमोशंस हमेशा ही हर्ट होता रहेगा कि उसको नेग्लेक्ट किया गया या उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिला। तो ऐसी चीजें होता ही है। या फिर किसी के घर में अगर ये बिलीफ सिस्टम हो कि घर की जो भी मेंबर है उनको सर्टेन कुछ प्रोफेशन में ही काम करना चाहिए, पर अगर डिवाइन फेमिनाइन कुछ और करना चाहेगी तो फैमिली से वहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोज किसी के फैमिली में ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि घर का जो भी मेंबर्स है उनको डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर ही होना चाहिए, पर एक डिवाइन फेमिनाइन को सपोज पेंटिंग का शौक है, तो वो एक पेंटर बनना चाहती है, पर वहां पे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो वहां पे भी कहीं ना कहीं उसको दबाया ही जा रहा है, उसकी जो भी क्रिएटिव साइड है उसको दबाया ही जा रहा है। सो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होते हैं। और अगर घर में ना भी हो तो बाहर से भी ऐसी कोई ना कोई ट्रिगर या ट्रॉमा मिल ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं डिवाइन चाइल्ड्स, वो लोग ज्यादातर बहुत शांत होते हैं। स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो बहुत शांत होती है, चुप चुप सी रहती है, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना उसको अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ी शाई नेचर की होती है, ऐसे ही होती है डिवाइन फेमिनाइंस। और उस वो किसी को ऑयलिंग नहीं कर सकती है। सो सपोज ऐसी कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो स्कूल में या कॉलेज में गई है, और वहां पे एक टीचर है जो जिसको बस वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो बच्चे उनकी क्या बोले, चामचागिरी करते हैं या ऑयलिंग करते हैं, उनको ऐसे बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं उनको। तो वो टीचर उन बच्चों पे ध्यान देती है, और जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर देती है, और उनका ऐसा बिहेवियर होता है कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसको छोड़ो। मतलब कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया, साइड लाइन कर दिया, और डिवाइन फेमिनाइन की शांत नेचर की वजह से बहुत बार उसको बैकफुट कर दिया जाता है, या फिर दूसरे बच्चों के थ्रू बुली हो जाना, या उसके लुक्स को लेके या किसी और चीज को लेके उसका मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें होता ही है। और इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन की जो सेल्फ लव होता है वो बहुत लो हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बहुत बार फियर इश्यूज आ जाते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहते हैं।
सो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिलीज करने के लिए और सारे वुंड्स को हील करने के लिए और फिर से सेल्फ लव में आने के लिए चाइल्डहुड हीलिंग करने को कहा जाता है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और जब आपकी चाइल्डहुड वुंड्स क्लियर हो जाएगा, तो तब आप जब पास्ट की वुंड्स की या ट्रॉमास की बात सोचोगे तो आपको कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा। तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तब आपको रोना नहीं आएगा या बैड फील नहीं होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बचपन से ही मेरे भैया को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया है और कहीं न कहीं मुझे हमेशा से ही नेग्लेक्टेड फ़ील होता था। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे मॉम मेरे भैया को ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे उतना प्यार नहीं करते। तो ये चीज़ हमेशा से ही रहा है, हर चीज़ों के लिए ही। हमेशा उसको ही प्रायोरिटाइज़ किया गया है क्योंकि वो फर्स्ट चाइल्ड है प्लस वो एक लड़का है। सो उसको हमेशा ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया था। पर अब जब सोचती हूँ तो लगता है कि नहीं ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। उस वज़ह से मैं कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बन गई, थोड़ी रिबेलियस टाइप की बन गई। अब मुझे किसी के हिसाब से ज़्यादा चलना नहीं पसंद है। मैं अपनी डिसीज़न्स खुद लेती हूँ, अपना काम भी मुझे खुद करना आता है, किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती और कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट हूँ। ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड होती तो शायद पापा की परी बन गई होती, जो कि नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। शायद गॉड की ही मर्ज़ी था। सो चाइल्डहुड हीलिंग करने के लिए आपके जो भी ब्लॉकेजेस या ट्रॉमा रहता है, उन चीज़ों को आप लिख सकते हो एक पेपर के ऊपर। उसके बाद उस पेपर को जला के फ्लैश आउट कर दो। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक होता है अपने ट्रॉमास, फियर्स एंड नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने का। फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर्स कर सकते हो, जिन्होंने भी जो भी किया आपके साथ, आप उनको अपने सामने इमेजिन करके फिर होपोनोपोनो प्रेयर्स कर सकते हो और जो भी हुआ उन चीज़ों को आप लेट गो कर सकते हो और उनको माफ़ कर सकते हो। और या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे चाइल्डहुड हीलिंग मेडिटेशंस भी अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हो या नॉर्मली आप मेडिटेशन में बैठ के चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो और जिन्होंने भी जो भी आपको ट्रिगर्स दिए या वुंड्स दिए उनको फॉरगिव कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है उन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। सो इतनी देर इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।